हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि आपका पहले ही बार में फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। साथ ही जो आपके बचे हुए दिन हैं एग्ज़ाम से पहले, उसमें लगभग आपको कितने घंटे रोज़ पढ़ना चाहिए कि आपके मार्क्स बढ़ जाएँ। ठीक है। और ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि 120 से 130 वाले मार्क्स के बीच में होंगे। ठीक है। उनके मन में यही डाउट होगा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं बट कैसे भी करके 150 स्कोर कैसे ला सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप कैसे बना सकते हैं 2023 को अपना लकी ईयर, इसके बारे में भी जानेंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है आपकी 2023 की तैयारी में तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले उन सभी कैंडिडेट्स से जिनके मार्क्स 120 से 130 के बीच हैं और उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट से रह जा रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनका स्कोर न सिर्फ बढ़े बल्कि उनका फाइनल सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो भाई सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स 120 से 130 के बीच में हैं, मतलब जिनका स्कोर इस क्राइटेरिया के बीच में आता है, उनको क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आप क्या करें, अभी से बचे हुए टाइम में, मतलब आज अगर हम बात करें तो आज है लगभग 22 जुलाई है आज, और एग्ज़ाम है आपका 12 और 13 अक्टूबर को। ठीक है। इस बीच आपके पास लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम बचा हुआ है। इसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपका स्कोर बढ़ जाए। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें क्या देखना है, ना सिर्फ आपको अपना ये देखना है कि आपने स्कोर कितने सही बने हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, बल्कि आपको उन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है जो कि आपके बार बार गलत हो रहे हैं। ठीक है। जैसे कि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश में बेस तो अच्छा होता है, बट होता क्या है कि वो कन्फ्यूज़न में कुछ क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस में मतलब होता है ना, कन्फ्यूज़न में कहीं से का ए लगाना था तो बी लगा दिया आंसर, सी लगाना था तो डी लगा दिया। ठीक है। इस प्रकार से वो थोड़ा परेशान रहते हैं। दूसरी बात क्या करना है उनको, भाई अपना जो भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आप उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। इट मीन्स आप देखेंगे कि आपने किस सेक्टर में गलती करी है। सपोज अगर आपने इंग्लिश में क्वेश्चंस गलत किए हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बार बार गलत हो रहे हैं, चाहे वो ग्रामर से संबंधित है, ठीक है, आपका वोकेबलरी है या फिर कॉम्प्रिहेंशन है। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे ग्रेजुअली आपका स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं दोस्तों, जीके में ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपने शायद नहीं पढ़े होते। ठीक है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन आपके जो गलत हुए हैं, ना सिर्फ आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं बल्कि जो आपने छोड़े हैं, जो क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, आप एक काम कर सकते हैं, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने का समय है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप बचे हुए समय में जो टॉपिक्स आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप नीचे उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर चेक करें। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो उन टॉपिक्स का आप मतलब छोटे छोटे नोट्स बना करके पढ़ सकते हैं। उस टॉपिक को इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर एग्ज़ाम तक आपने 100-150 टॉपिक भी कवर कर लिए तो आप देखेंगे कि आपके 20 से 30 मार्क्स जीके के अंदर ईजिली बन सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की अप्रोच आप अपना सकते हैं जीके को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पढ़ा तो बहुत है तभी आपके मार्क्स 120-130 आ रहे हैं, बट आपकी जो कसर रह रही है वो रह रही है 15 से 20 मार्क्स की, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन रोक रही हैं। तो उसके लिए आपको इन बारीकियों पर काम करना होगा। ठीक है। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या होता है कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लोग प्रैक्टिस की वजह से छोड़ देते हैं, स्पेशली कैलेंडर का हो गया, क्लॉक का हो गया। ठीक है। और आपका जैसे इक्वालिटी के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 1 से 2 साल से, तो आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स पर ध्यान देना है स्पेशली। क्योंकि क्या होता है, दिखने में तो ये 1 नंबर या 2 नंबर है, बट जब आप फाइनल सिलेक्शन से 1 या 2 नंबर से बाहर होते हैं तब आपको इस 1 या 2 नंबर की वैल्यू पता चलती है। तो इसलिए आप एक भी नंबर ऐसा ना छोड़ें, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना छोड़ें जिससे कि आपका एक भी नंबर फाइनल रिजल्ट तक पहुँचने से आपको रोकता है। ठीक है। इन बारीकियों पर आपको ध्यान देना होगा। और सबसे पहले मैंने इन लोगों से मतलब 120 और 130 बीच वाले कैंडिडेट्स के लिए इसलिए बात की है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान यही लोग रहते हैं। ठीक है। तो आई होप इस जानकारी के बाद आप इन चीज़ों पर वर्क करेंगे और आपका उससे क्या होगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो अब
हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इस बार पहली बार तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और 200 ही क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि वेटेज जो होता है मेन वो होता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश का वेटेज 100 मार्क्स का होता है, उसके बाद जीके का 50 मार्क्स का और रीजनिंग का भी 50 मार्क्स का। तो भाई जैसा कि अभी तक सीईटी से जुड़ा हुआ कोई भी नोटिस नहीं आया है, ना ही उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ चल रही है। इट मीन्स जो आपका पैटर्न रहने वाला है वो सेम रहने वाला है एज़ यूजुअल, जैसा कि 2020 और 22 के एग्ज़ाम में रहा था या फिर उससे पहले रहा था। तो आपको क्या करना है, स्पेशली सबसे पहले आपको इंग्लिश के ऊपर कमांड बढ़ानी है। इंग्लिश के ऊपर कमांड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इंग्लिश की कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, चाहे वो केडी कैंपस की इंग्लिश की वॉल्यूम 1 बुक ले सकते हैं आप, या फिर नीतू सिंह मैडम की पैरामाउंट प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 बुक लेकर के आप सारे टॉपिक 1 बाय 1 कवर करेंगे ग्रामर के। स्पेशली जैसे कि आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, एक्टिव है, पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, आपका नरेशन हो गया। स्पेशली जो नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस है इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके 20 मार्क्स सिक्योर कर देगा इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और 20 मार्क्स बहुत बड़ी वेटेज होता है, तो इस पर आप स्पेशली ध्यान दें। और आप डेली बेसिस पे वोकेबलरी भी उसके पीछे दी हुई है, आप उसको भी लर्न करिए। आपका एडियम फ्रेजेस हो गया। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका स्टेनो एग्ज़ाम में 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं आता, तो आप 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन याद नहीं भी करेंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप इंग्लिश के लिए इस प्रकार से अपना पैरामाउंट की बुक से अपना सारे ग्रामर के टॉपिक्स कवर करके उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप अपनी इंग्लिश की जो आपकी नॉलेज है उसको मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो भाई रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, चाहे वो किरण की हो गई, ठीक है, या फिर एक पीयूष वार्ष्णेय सर हैं उनकी भी बुक आती है, और भी कई सारे टीचर्स हैं जिनकी रीजनिंग की बुक आती है। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। पहले उसका आप बेसिक कवर कीजिए, जब आप बेसिक कवर कर लेते हैं उसके बाद आप मॉक टेस्ट की ओर बढ़ें और प्रैक्टिस सेट्स की ओर बढ़ें, क्योंकि अगर आपका बेसिक कवर नहीं है तो आप जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर करते भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। और सबसे बड़ी जो बात होती है एग्ज़ाम में वो होती है टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो भाई अगर आप बुक से कर सकते हैं अपना बेसिक कवर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर भी जा करके अपने रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सपोज आपको कैलेंडर करना है तो आप कैलेंडर रीजनिंग टॉपिक डालिएगा यूट्यूब पर, तो आपको कई सारी अनेकों वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आप कोई भी एक रिलायबल टीचर पकड़िए, उसकी वीडियोस को पूरा देखिए, उसके नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर बात आती है फाइनली जीके की ओर। भाई जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना सिलेक्शन ले पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश भी बहुत अच्छा होता है, बट एट द एंड क्या होता है वो जीके में मार खा जाते हैं, जीके में स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। और स्पेशली जब आप देखेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं, अगर आप उनका स्कोर कार्ड उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो जीके है उसकी वेटेज काफ़ी अच्छी है। इट मीन्स उनका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा जीके में, दैट इज़ वाई दे आर टॉपर ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपको जीके को कैसे कवर करना है, तो उसके लिए भाई सीधी सी बात है, आप क्या कीजिए, ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है, आप उसे परचेज़ कीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम में सुटेबल हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़िए, अगर इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल है तो उसको पढ़िए। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, जब आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ेंगे तो उस तरह से आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो अगर आपको बुक पढ़ना बोरिंग लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाइएगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मिल जाएगी मैराथन टाइप्स में। किसी ने मतलब किसी टीचर ने 8 घंटे में, किसी ने 12 घंटे में, या किसी ने 7-8 घंटे में भी सब्जेक्ट वाइज वन लाइनर के रूप में मैराथन वीडियोस बनाई हुई होती हैं। जैसे कि आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं कि हिस्ट्री मैराथन फॉर एसएससी स्टेनोग्राम फ्री एग्ज़ाम। ठीक है, क्या सर्च करेंगे आप, हिस्ट्री मैराथन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। जब आप वो सर्च करेंगे तो आप वो 8 से 9 घंटे की वीडियो डेली टुकड़ों में देख सकते हैं। ठीक है, आप बार बार चाहें तो आप उसकी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। जब आप ऐसा सुनेंगे लगातार उन वीडियोस को तो आपको देखने को मिलेगा नहीं कुछ तो मैं कहता हूँ पहली बार में अगर 10% भी डाटा रिटेंशन होता है आपके माइंड में, इट मीन्स जब आप उसे मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो आपको वो हेल्पफुल होगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की देख सकते हैं वीडियोस और उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए, अगर आपने ल्यूसेंट से पढ़ेंगे
तो ये होगा कि आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, और जब आपका बेसिक तैयार हो जाएगा तो आप अगर वन लाइनर बुक्स भी पढ़ते हैं तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर ये सोचें आपकी डायरेक्ट रट्टाफिकेशन कर देंगे तो भाई रट्टाफिकेशन बहुत मुश्किल होता है जीके का स्पेशली, जो कि मेरा खुद का भी पर्सनल अनुभव है, ठीक है। और साथ ही साथ न सिर्फ आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है बल्कि आपको करंट अफेयर्स से भी रूबरू जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की भी वेटेज काफ़ी अच्छी होती है। 10 से 15 क्वेश्चन हर साल करंट अफेयर्स के आते हैं 50 में से, जनरल नॉलेज के सेक्शन में, जो कि 50 नंबर का होता है। उसमें अगर आपके 10 नंबर भी आपने सिक्योर कर लिए करंट अफेयर्स को पढ़ करके, मीन्स आप अच्छी एज ले जाएंगे बाकी बच्चों से। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्पेशली आप क्या कीजिए, मंथली यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी होती हैं करंट अफेयर्स की, मंथली वाली, डेली वाली मत देखना, टाइम वेस्ट होगा। मंथली वाली वीडियो उठाई पर डे। अगर आप सपोज़ आज 22 जुलाई है तो आप क्या कीजिए, आज जनवरी 2023 की मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स की यूट्यूब पर सर्च कीजिए और आप उसको पूरा देख डालिए, ठीक है। जब आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको डाटा रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अलग अलग मंथ की वीडियोस को देख सकते हैं लगातार। और हाँ, जब आपका इस प्रकार से कुछ डाटा कलेक्ट हो जाए, आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट स्पेशली कौन से, टेक्स्ट बुक के और बायजूस के। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही दोनों ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए। जब आप इन दोनों को लगाएंगे, मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे, तो पहली बार में हो सकता है आपका स्कोर अच्छा ना बने, बट जब आप अटैम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका किस सेक्शन में स्कोर कम बन रहा है और किस सेक्शन में स्कोर ज़्यादा बन रहा है। इट मीन्स अगर आपका इंग्लिश में स्कोर ज़्यादा बन रहा है तो आपको इंग्लिश को थोड़ा सा टाइम कम कर देना है देने के लिए। वहीं अगर जीके में स्कोर कम बन रहा है तो आपको उस पर मेहनत करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको रणनीति रखनी है। बस ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है आपकी तैयारी के दौरान, ठीक है, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत करेगा। बाकी मैं समझता हूँ इतनी जानकारी काफ़ी रहेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप चाहे तो टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और आगे की अपनी जो भी क्वेरीज हैं आप टेलीग्राम के ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं मैं एंड करता हूँ। बाकी फिर मिलूँगा कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।